हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव मिश्रा। मैं आपको मेडिकल कैसे क्रैक करें उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क वो है कि आप दिन रात कर रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा ख़त्म कर दी पोथी पत्रा, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ रहता है, बाप रे इतना बड़ा टेंशन, आप कैसे उसको संभालिएगा। और स्मार्ट वर्क वह है जो कि जितना से आपको काम चल जाए, पहले तो उतना पढ़ें, उसके बाद आप क्या करें, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन के। तो स्मार्ट वर्क बहुत ही फायदेमंद है। मैं यही कहूँगा कि स्मार्ट वर्क आप निश्चित ही कर लीजिए। और जैसे कि आप पढ़ने का शेड्यूल ऐसा रखिए, जैसे कि आप इस सप्ताह में जैसे कि आप पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक आप इस सप्ताह में मान कर चलिए पूरा सप्ताह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, ठीक है। तो आप इस सप्ताह बढ़िया से उसको उसी चीज़ को पढ़िए और नेक्स्ट वीक क्या करिए, उसी का टेस्ट खुद से ले लीजिए और फिर क्या करें, फिर छोड़ दीजिए। फिर मंथ के नेक्स्ट में आपके पास 2 वीक और है और लास्ट वीक में आप एक बार फिर उस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप यदि जितना बार रिवीजन करिएगा आपका टाइम बचेगा उतना। मान लीजिए चलिए पहला बार आप रिवीजन किया, आपको मे बी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। दूसरा बार रिवीजन करिएगा, वो एकदम ऑब्वियस है, ऑब्वियो कि आपको 4 घंटा से कम लगेगा। आपको ये 3 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, या आप बहुत ही ज़्यादा तेज तरार हो तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपको रिवीजन का ज़्यादा यदि करिएगा रेगुलर तो आपको फिर टाइम नहीं लगता है। तो आप कैसे हैं, फिर आप 1 महीना बाद उसको फिर उसी इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ रहे हो, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हो और फिर नेक्स्ट मंथ क्या करो, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट का पहले टेस्ट दे दो खुद से और उसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी आप उसी तरह से प्रिपेयर करो। तो महीना में कम से कम आप सप्ताह में जो चैप्टर आप पढ़े हो उसका कम से कम वीक तक उसको पूरा एंड कर लो। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जहाँ तक पढ़ रहे हो उस तक आप देखो वीक में एक दिन निकाल के, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है क्या वो सारा चीज़ मेरे को आता है, नहीं आता है तो आप फिर से उसको एक बार प्रिपेयर करो। और ऐसा शेड्यूल आप रखोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ जहाँ तक मेडिकल क्रैक करने की, तो वो आप ये सोच के मत पढ़ो कि हमको मेडिकल क्रैक करना है। आप ये सोच के पढ़ो कि ये जो नॉलेज है वही हमको मेडिकल तो कुछ नहीं, मेडिकल वर्ल्ड आप ये मेरा छोड़िए, बाकी मैंने जो कहा, अब बस ये सोचो कि आप वर्ल्ड का कोई भी मेडिकल का क्वेश्चन दे आपको ये सॉल्व कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहेंगे। और इंडिया का जो है वो आप जानते हो मेडिकल बहुत ही महंगा, वो अफोर्डेबल सबके लिए नहीं होते हैं। और खासकर गांव के क्षेत्रों से आने वाले को पहले ये भी प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगी। तो सबसे पहले यदि आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हो तो आप इस चीज़ से एश्योर हो जाओ कि आपको मेडिकल ही करना है। यदि आप दिमाग में ये चीज़ रख रहे हो मेरे को मेडिकल भी करना है, लॉ भी करना है, मॉडलिंग करना है, या दिस डैट, तो ऐसा सोचा था, तो आपको सिर्फ मेडिकल ही करना है ये सोच रहना चाहिए, मेडिकल ही। आप उस चीज़ को एकदम फोकस्ड हो जाओगे तो पक्का आपको ऐसा बहुत सारे कहानी मिलेंगे जिसमें कि स्टूडेंट फोकस्ड नहीं रहने के कारण वो क्या करते हैं, दूसरे कुछ कर लेता है लेकिन वो 1 साल बर्बाद कर लेते हैं अपना, और उनको ये चीज़ पता नहीं रहता है कि मेडिकल के इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आजकल कुछ नहीं है अच्छा मेडिकल, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे यदि आप डॉक्टर बन जाओगे। और यही कहना चाहूँगा, बढ़िया से पढ़ो और ये टाइम लिमिट मत करो कि मेरे को 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा। आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बस उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस्ड करो, तो आप पक्का सक्सेस करोगे, जरूर करोगे, क्यों नहीं।